चलो देखना, ये गणित का है, पाठ नंबर दूसरा यानी लेसन दूसरा, नाम का पढ़ी द्विघात बहुपद। सबसे पहले यह क्वेश्चन में आवेला कि द्विघात बहुपद पर शून्य कितने होते हैं। क्या शून्य की संख्या पूछता है। बहुविकल्पी में एक नंबर में पूछी शून्य कितना, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है। तब अब द्विघात बहुपद मतलब होता है जिसपे ज्यादा से ज्यादा जो घात होकर ना, अब कब घात को कॉल रहा तो जैसे 5 पे 2 लगा देली या x पे 7 लगा देली, है तो निरूपरा होला ना, एक कहल जाला घात, एक कहल जाला घात। तो कहीं द्विघात बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है, घातों की संख्या नहीं, उसमें पूछेगा शून्य की संख्या कितनी होती है। तो बाबू द्विघात बहुपद बा, तो द्विघात बहुपद पर शून्य की जो संख्या होती है, अरे दुइया घात रही ना, तो जितना घात उतना शून्य, जितना घात उतना शून्य। तो इसमें कितना घात बा, 2 घात बा, तो 2 शून्य कोई। जैसे इस तरह क्वेश्चन लिखेगा x² प्लस 5x प्लस 6, तो कहेगा इसमें शून्य की संख्या बताइए, कहेगा शून्य की संख्या बताइए। तो जितना घात उतना शून्य, 2 घात तो 2 शून्य, पहला आंसर हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं। लोग कहते हैं अरे समीकरण बनाते, और समीकरण जन्मने के लेकर कैसे बनता है, समीकरण कैसे, समीकरण नौवे सुन के पगला जाना सुन, तो फिर द्विघात समीकरण बनी कैसे। तो बाबू पूछ रहा है ऐसे वो फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस ओकरा कोष्टक में अल्फा गुणे बीटा, कबो का अल्फा बीटा का हम तो पूछने वाला है, प्रश्न पढ़ो एक बार दिखा रहे हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्य 5 और -3 है, 5 और -3 है, तो इसका समीकरण बनाना है। ये बाबू ये ठो दिया है 5, आई ठो दिया है -3, इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा, यानी जहां अल्फा मिलेगा वहां 5 रख दिए और जहां बीटा मिलेगा वहां -3 रख दिए। आंसर तोरा सामने, कब कैसे हम कब हमन रख, जहां अल्फा मिली वहां 5 रखिए और जहां बीटा मिली वहां -3 रखिए। चलो हेमन देखत ही रखिए, जैसे कि x² मतलब x² माइनस है तो माइनस, कोष्टक है तो कोष्टक, अल्फा अल्फा के जगह ही रखना है 5, तो है अल्फा की जगह 5 आ प्लस है तो प्लस, आ बीटा आ गई, आ बीटा की जगह रखला है -3, तो यहाँ रख दिया -3, आ कोष्टक बंद बात तो बंद, आ प्लस है तो प्लस, आ फिर कोष्टक है तो कोष्टक। अब लिखल बा अल्फा, तो अल्फा के मान 5, तो यह 5, आ गुणा है तो गुणा, आ बीटा के मान -3, तो -3, आ कोष्टक बंद बात बंद। इतना तो करे के रहल, लइका इतना सब नहीं कह पाओ ना, है देले रही अल्फा बीटा के मान ये होला, आ ये मन उठा के समीकरण बन जाई। कब कैसे हम कब देखे यहाँ से x² है, x रहला बाबू, यहाँ x हटल है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो है 5 है आ है -3 है, तो 5 में से 3 घटा दे तो कितना आ जाए, 5 में से 3 घटा दे तो 2 आ जाए कि ना, आ x है तो x सटा के, आ प्लस है तो प्लस, आ 5 के गुणा 3 में करब तो 5 3 या 15, लेकिन माइनस बा तो माइनस यहाँ जाई, तो प्लस और माइनस लड़ी तो यहाँ का हो जाई माइनस, आ यह आंसर है, समीकरण बन गया बाबू। एक बार और ध्यान से समझ लिए देख के, ठीक है। ए बाबू देखना, अब तीसरा क्वेश्चन का है बाबू, मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जान लिया बोले, इतना पढ़ के देखो बोले बहुत है बात। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, कहते हैं द्विघात बहुपद के k-1 कोष्टक में है, फिर x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है। एगो शून्यक देले बा, कब के गो होला, हम कब जितना घात होला उतना शून्यक होला, कब के गो बा, हम कब 2 घात मतलब 2 शून्यक, ओ में से एगो शून्यक -3 है। तो कहता तो के का मान ज्ञात, मोस्ट इंपोर्टेंट के का मान हमेशा पूछता है बाबू, जान हमेशा पूछेगा। तो के का मान आपको बताना है, और एक शून्य देले बा -3, यानी जहां x मिली बाबू वहां रख दिए -3, आ के मान निकल जाए। तो अब कैसे हम कब के यहाँ किनारे लिखत करी, देखिए आप के कोष्टक बंद है तो बंद, x² है तो x² प्लस है तो प्लस, के x है तो kx प्लस 1 है तो 1,
ठीक है। अब जहां यक्स मिले वहां -3 रख दिए बाबू, जहां जहां यक्स मिले वहां -3। हम कब देखत यक्स कहां बा, कहब के बा, हम छोड़ दे बराबर 0 निकल लियो। के है तो के लिख दे, माइनस है तो -1 है तो 1 कोष्टक बंद है तो बंद। अब यक्स आ गई, आ यक्स की जगह तो क्या रखे बाबू, -3 रखे बा, तो यक्स की जगह यहाँ रख देली -3, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर के आ गई, के है तो के वैसे लिख दियो, फिर यक्स आ गई, आ यक्स की जगह काटे पड़ी -3, तो यहाँ -3, ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छिपल है। केना मैंने सोच रहा गुणा का चिन्ह कहां से आ गई बाबू, दो मिला के बीच में हमेशा गुणा छिपल लगे, तो गुणा लिखा दे। अब प्लस 1 है तो 1 बराबर 0। हइया मानवा उठा के हेमर रख ले, हई मानवा उठा के हेमर रख ले बड़ी, क्योंकि एक शून्य देला दूसरा के का मान पूछता। अब देखो बाबू हल कैसे हो, के -1, अब है स्क्वायर है ना, भाई 3 पे स्क्वायर बना, एकरे मतलब होला है कि दो बार लिखो -3 गुणे -3, आ 3 3 की 9 होला, आ माइनस माइनस लड़ी तो का हो जाए प्लस, यानी प्लस लिखो या नहीं लिखो, लेकिन हेकर मान हो जाए 9। देखो बाबू यहाँ पे किए हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, आ इसका गुणा इसमें करना है तो 3 के गुणा के में करब तो 3 के हो जाए, कहबा माइनसवा तो है माइनसवा है प्लसवा से लड़ जाई, तो यहाँ प्लस आ माइनस लड़ना तो हमेशा माइनस के जीत होला, ठीक है। आ प्लस है तो प्लस 1 है तो 1 बराबर 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब जब बाहर में अंदर ठेल दो मतलब गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा करना, इसका इसमें गुणा करना, तो 9 के गुणा के में करबा तो 9 के, आ 9 के गुणा 1 में करबा तो -9, अरे 9 के में गुणा 9 के हो गई, आ 9 1 कम 9 हो गई, है माइनस है तो -3 के है तो 3 के, आ प्लस है तो प्लस 1 है तो बराबर 0। अब इसमें जो के वाला रहेगा उन लोग को जोड़ो या घटाओ चिन्ह देखी के बाबू, तो है लिखल बा 9 के, आ है लिखल बा -3 के, तो 9 के में से -3 के घटा दो तो हो जाए 6 के। घटी का है कहां से माइनस के चिन्ह, जोड़ के चिन्ह हो तब दोनों के 9 और 3 जोड़ देते, लेकिन घटी है। अब हई वाला 1 में बाबू, क्योंकि ये दोनों एक बिरादरी का है, के वाला बिरादरी है, तो दोनों को जोड़ो या घटाओ चिन्ह देख लो कौन सा है, तो माइनस रहा तो से के घटा दिले तो 6 आ गई। अब यहाँ देखना है -9 है, आ है +1 है, तो माइनस और प्लस जब होला तो घटेला, -9 आ +1 घटेला, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 8 आ जाएगा। अब बड़का के चिन्ह बड़ा कौन बात कहब सर जी, 9 बात, 9 के चिन्ह का माइनस, यहाँ माइनस हो गई, यानी इसका इसमें हल करेंगे तो -8 बराबर 0। आ इसको इधर कर लो तो यहाँ हो जाएगा -8 है, जब इधर आएगा तो +8 होगा, प्लस लिखो या नहीं लिखो, इधर खाली 6 के बच जाएगा। अब के इसको लात मारेगा तो लात खेले बाद करे नीचे ही है, लात जब है खनिया दोनों सटल है ना, जब ना कोनो चीज पश्चांतर करना कहते हैं लोग, जब कोनो चीज सटल है तो लात मारते हैं के तो करे नीचे, यानी के बराबर लिखेंगे 8/6, और ऊपर नीचे 2 के पहाड़ा में आवेला तो 2 के पहाड़ा में 4 और 2 के पहाड़ा में 3, यानी यह के मान है 4/3। एगो बाबू इहो नोट कर लिए, ठीक है बाबू। है प्रश्न नंबर 3 है, कहत निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद मतलब होता है, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। बाबू रे, जो x अक्ष को 2 बार काटेगा द्विघात बहुपद है, और जो x अक्ष को 2-3 बार काटेगा द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसमें से चारों में से कौन द्विघात बहुपद नहीं है। ई बाबू कटबा नहीं कहते, कुछ नहीं छोड़ दे, कटबा नहीं कहते कुछ नहीं छोड़ दो, हई कटले बा तो हई द्विघात बहुपद बा, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष है, इसको x अक्ष बोलते हैं। ई 2 बार कटले बा तो द्विघात बहुपद बा, लेकिन हई x अक्ष है तो x अक्ष के एक बार यहाँ कटले बा, यहाँ कटले बा, एक बार यहाँ कटले बा, यहाँ 3 बार कटले बा, तो ये त्रिघात बहुपद है, यानी द्विघात बहुपद नहीं है। कहे से x अक्ष के 3 बार कटले बा, अगर 2 बार कटले तो कहती है बहुपद है, द्विघात बहुपद है, लेकिन ये 3 बार कटले वाले यही हमारे ये द्विघात बहुपद नहीं है। इसमें से पहचाने कि कौन द्विघात बहुपद नहीं है, तो है द्विघात बहुपद नहीं है। कहे से x वाले को 3 बार कटले बा, या तो काटे तो 2 बार काटा, नहीं तो कटबे नहीं कर दे, यहाँ काटा नहीं ती तो है नहीं। अब यहाँ काटा है तो 2 बार काटा थी, द्विघात बहुपद है, लेकिन यहाँ x अक्ष को कितना बार काट दिया है, 3 बार काट दिया है, इसीलिए द्विघात बहुपद नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हई वाला सही होगा, हई वाला नहीं
ये हवा, ठीक है, ये नहीं है, ये है। ए बाबू भाई चौथा क्वेश्चन है, मैं वही दूसरा का पार्ट का चौथा क्वेश्चन कहता बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। ए बाबू दूगो फार्मूला होला, एगो योगफल के होला, योगफल के फार्मूला होला, आ एगो होला गुणनफल पे, गुणनफल। तो योगफल पूछिएला ना, तो योगफल मतलब होता है, इसी को कहते हैं लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा कहते हैं लोग, और कुछ नहीं होता है। इसका फार्मूला होता है -b/a, और इसका फार्मूला होता है c/a। हमसे पूछले का बा, खाली योगफल पूछ ले बा, गुणनफल पूछते है वो के ले लेती, लेकिन यही फार्मूला से काम चलेगा। कहबा -b/a का है, ये चारों में से कोनो एक आंसर है बाबू, तो हे के पहले हल कइल जाए, एक हल कइल जाए मतलब यहां लिखत है 3x² + 5x + 2। अब इसमें से हमको b और a का मान, तो बाबू हई जन शुरू में ABCD जाने लगो ना, तो हई जन मान है अंक वाला बस देखिए बाबू, हई a का मान है, हई b का मान है, और हई c का मान है। अंक खाली x हटा दी अपने, x हटौले के बाद जो मान बची वो a b c, तो a जहां मिली वहां 3, और b जहां मिली वहां 5, और c जहां मिली वहां 2 रख देबो तो आंसर आ जाए। तो इसमें देखना बाबू योगफल पूछ लेबा, योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, योगफल मतलब होता है जोड़, यह जोड़ दे देबा, यानी इसका फार्मूला होता है -b/a। तो b के मान देखत मान कितना बा, तो b के मान है देबा, b के मान 5 है, a है b, तो b का मान यहाँ 5 रखियो, है माइनस बा तो माइनस, और a का मान देखो, तो a का मान a है वाला है, a का मान 3, ये आंसर है बाबू। देखो ये चारों में से कौन एक आंसर मिल गई। अगर यही जब बाबू पूछ कि गुणनफल बताओ, ऐसे लिखले रहता कहत कि इसका योगफल के जगह यहाँ कोई देत कि गुणनफल बताओ, गुणनफल बताओ, तो फार्मूला होला c/a, तो है a है b है c है, x हटा दिया, तो c के मान a b c का मान 2 है, तो यहाँ पे रख दिया 2, और a का मान 3 है, तो 3 ये आंसर होता है, लेकिन ये पूछा नहीं था इसीलिए इसको कर नहीं रहे हैं, ठीक है, उतार लो। चलो देखना, ये पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी बहुपद के f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है, ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या कर, f(x) मतलब होता है बाबू x पे देखा तो कितना बार कटले बा या छुअले बा, तो जितना बार काटी या छुई उतना शून्य खोई। हे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 4, ये चारों में से कोई एक होई। आ ग्राफ देले बा, कहता शून्यक बताओ कहां f(x) पे, f(x) मतलब होता है x पे कितना बार कटले बा छुअले बा, तो हई रेखा यहां से चलल बा, यहां से चलल बा, एक बार x पे यहां छू देला, एक हो गया, फिर यहाँ y के नहीं छुए के देखिए, y वाला नहीं बाबू तो के देखेगा, खाली x वाला पे देखेगा, ये x वाला देखा कितना बार कटले बा छुए लेबा, तो यहाँ से आइल ऐसे, फिर यहाँ x के छू देला, 2 बार छू देला, और फिर यहाँ से कोई यहाँ फिर 3 बार छू देला, एक शून्य के गो होई तो 3 गो होई, कहे से x के 3 बार छुए लेबा, ठीक है बाबू। देखना अब ये छठा क्वेश्चन है बाबू, एक चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, तो हैया है। अगर ई लगावा सीख गए तो मुझसे ऐसा कोनो क्वेश्चन है जो ना ही आवे, यह बात लगाए पड़ी, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है और सबसे अच्छा भी है। जैसे हम कहता कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर f(x² - -4) के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य ज्ञात करे के लिए उसके शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यता की जांच कीजिए, मतलब सत्यता मतलब सही बा कि नहीं। तो देखना पहले इसको लिख लेना, f(x) बराबर हल यहाँ लिख लेना, हल का दिले भैया लिख लेना, f(x) बराबर का दिले बा 3x² - 4 है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, ये चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लड़का के गुणनखंड सीखल है। तो कब सरी गुणनखंड केना होला, तो हेकर हेमन गुणा होला, तो हेकर हेमन गुणा के हैं एक छुपल रहला बाबू, तो हेकर हेमन गुणा के लिए यानी 3 गुणे 4 के लिए, तो 3 चौको 12। अब 12 को किसी तरीका से इसका जैसे लसन निकालते हो इसे टूटता दो, तो 2 से काटेंगे तो आएगा 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1।
अब इन सब को लिख लो 2 गुणे 3। अब बाबू हो हेमन से एक जगह ही गुणा के चिन्ह निकाले के बाद आ वो करे जगह या तो प्लस डाल दे या तो माइनस डाल दे, लेकिन एक लेके आगे बतो के हे दोनों गुणवा के जगह में से एक गुणा के चिन्ह निकाले बा या तो कहे प्लस डाल दे या तो माइनस डाल दे, लेकिन लेके आए बतो के एक, यानी बीच वाला लेके आवे रहेगा। कब से जे करे मन गुणा करा 2 दूना 4 आई 3 है तो 3 आई गुणा का चिन्ह निकाल दो, आई करे है प्लस डाल दो, तो प्लस डालेंगे तो जोड़ेंगे 4 3 7 होता है, लेकिन लाना कितना है 1। तो बाबू यहाँ प्लस नहीं डालेंगे, यहाँ माइनस वाला चिन्ह डालेंगे, क्योंकि 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। है तो जोड़ा पकड़े के रहला लइका, यहाँ जोड़ा नहीं पकड़ पाएगा। है जोड़ा पकड़ा गई, अब एमन कुछ नहीं करेगा बाबू, ये दोनों के ऐसे कोष्टक में कोई ले जाके हे एक के जगह यहाँ सेट कर दे रहा है। दोनों कब्बो जिंदगी में नहीं बदली है, एक वो इससे उतरता चल रही है प्लीज, ये बीचवा वाला के जगह यहाँ खाली हे के लिख दी प्लीज। तो देखो बाबू किस तरह लिखते हैं, यहाँ देखना 3x² माइनस हाई हो ऐसे होता है -4, हे ही का जगह यहाँ चेंज हो, हर दोनों कब्बो ना चेंज हो, हे 4x के सॉरी 1x की जगह यहाँ लिखेगा 4 - 3, तो यहाँ लिख देना 4 - 3 कब सो जी है x बा, तो यहाँ x सटा देना बस। इतना बाबू सीखे करा लइका, इतना नहीं जान पाला कि कैसे गुणनखंड होला। ठीक है, सबसे पहले हेकर हेमन गुणा करो, 3 चौको 3 गुणे 4 करो, 3 चौको 12 अब 12 का तूर तार देना, तो ऐसे आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें से गुणा का चिन्ह निकालना है, एक इन दोनों में से गुणा का चिन्ह निकालना है, या तो वहां प्लस डालता नहीं तो माइनस डालता, लेकिन हे बीच वाला लेके आए रहला 1। तो हम निकालिए 2 दूना 4 के लिए, यहाँ से गुणा का चिन्ह निकालिए, यहाँ माइनस डाल दिया और 3 के लिए, तो 4 में से 3 घटा देते 1 आ जाई। यह ले जाके यहाँ सेट कर दिले बाड़ी, ये दोनों के ऐसे उतार दिले बाड़ी। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखना बाबू आगे, अब है कोष्टक हटाएंगे तो है 3x² और माइनस कोष्टक के अंदर जाएगा तो -4x, और माइनस यहाँ जाएगा, ये माइनस है बा, तो माइनस माइनस लड़े तो यहाँ जाए 5 माइनस माइनस लड़े तो यहाँ जाए प्लस, और 3x है तो 3x, आई -4 है तो 4। बाबू ये इतना समझ में आवे तो उतारा प्लीज। अब मैं कुछ करे नहीं बा, हो गया लइका इतना सीखे से बहुत बा। अब ओकर कुछ और रहे हमसे कॉमन लेवल जाला, का लेवल जाला कॉमन। अब लइका कोई कॉमन का होला, कॉमन वो चीज होला जो दोनों में मिलत रहे। ये दोनों में का मिला तो वही के पकड़ के खींच दो, कहबा हेमंत सर जी x से हूं जुबा x से हूं जुबा, लेकिन यहाँ x पे 2 बा, यहाँ x बा, एकरे मतलब x पे 2 का मतलब यहाँ 2 गो x बा, यहाँ x बा, तो x और यहाँ एगो x यहाँ 2 गो x, तो एगो x पकड़ के खींच लोगे तो 3 बचेगा, एगो x से खींच ले तो एगो x बचा है बाबू, ध्यान रहे। आई माइनस है तो माइनस, आई 4 है तो 4, आई x तो तुम खींच लिए होते हैं कुछ नहीं, है ये वाला देखो बाबू, यहाँ ध्यान से देखना कैसे हुआ है। कॉमन लिए, कॉमन का मतलब होता है कि कौन ऐसा अच्छा जो दोनों में मिलता, तो कहा भाई x मिलता, तो x एगो पकड़ के खींच ले लिया, तो x पकड़ के खींच ले लिया, तो यहाँ 3 बचल है, एगो x बाहर चल गए तो एगो x बच गया। माइनस है तो माइनस, है तब चल गए बाहर, तो 4 बच गया। आ सेम है ही के एक बार और ऐसे ही छाप देना, ऐसे ही 3x - 4। अब ये दोनों से मिलावा काम नहीं मिलता, सब मिलत रहे तो यहाँ प्लस के चिन्ह बा तो प्लस लिखना, सब मिलत रहते हैं 1 लिख देना। आ हे के एक कोष्टक में कर लो x + 1, आ हे दोनों के एक कोष्टक में, ये दोनों के नहीं 3x - 4। बाबू हे के हेनी कर देना, तो -4 जब हेनी आएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। प्लस लिखो या नहीं लिखो, यहाँ का बचेगा 3x, सही लात मारेगा थे करे नीचे, यानी x बराबर लिख सकते हैं 4/3। एगो आंसर ई है। यहाँ देखना बाबू एक हिन्नी करो तो x बराबर प्लस 1 जब हिन्नी आएगा तो -1 हो जाएगा बाबू। एक बार फिर और समझ लो, और बाद तब देखते हैं। यहाँ तक नोट करो बाबू। चलो अब देखो, इसमें हमको सत्यापन करना है, मतलब सत्यापन मतलब सत्यता की जांच करना है कि है जो मनवा निकलने वाली ई सही बा कि नहीं बा। तो एक लिए फार्मूला होला अल्फा प्लस बीटा, यही के गुण कहल मूलों का योगफल। इसका फार्मूला होता है -b/a। ठीक है,
यह अल्फा का मान होता है और यह बीटा का मान होता है। हाँ चलिए। हो गया? ये अल्फा का मान -1 और बीटा के मान 4/3। जहां अल्फा होगा ये रखेंगे, जहां बीटा होगा 4/3 रखेंगे। अब b/a का मान इसको कहते हैं a, यहाँ पर a का छुपा रहता है, इसको कहते हैं b और इसको कहते हैं c। यानी यह a का मान है, यह b का मान है, यह c का मान है। यक्स और बस यक्स हटा दो इसमें से, बाकी जो मान बचेगा वो a b c का मान, a b c। तो a का मान 3, b का मान -1 और c का मान -4 होता है। तो इसमें रखते हैं अल्फा के मान -1 प्लस बीटा के मान 4/3, तो 4/3 बराबर माइनस है तो -b का मान, तो ये है b है, b का मान -1 बार, तो -1/a का मान 3, तो 3। अब देखना बाबू, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो 3 के गुणा 1 में कर, तो 3 1 कम 3, माइनस है तो माइनस, अब +4 है तो 4 और नीचे आ जाएगा 3। इधर देखना माइनस माइनस लड़ी तो हो जाए +1/3, प्लस लिखो या न लिखो। अब इसमें से इसको घटा दो तो 1 आ जाएगा और नीचे का बाद 3। इधर देख लो 1/3, यानी जब दोनों बराबर हो गए तो हम के कहल जाए कि जो क्वेश्चन कैले बाड़ी सही बा। ठीक है, इतना बता लेना बाबू। इसी प्रकार देख लेना, अल्फा गुणे बीटा भी तुमको निकालना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है c/a। अल्फा के मान यहां से देख लो कहां बा अल्फा, ये देखा एकर मान -1 है तो यह -1 गुणे बीटा के मान होई है तो 4/3 बराबर c/a। c का मान हेमा से निकली a b c, यानी c का मान -4, तो c का मान -4 और a का मान 3, तो 3। अब देखना बाबू, इसका इसमें गुणा करके तो 4 1 कम 4, और माइनस है तो माइनस, और नीचे 3/3, इधर भी -4/3। जब दोनों तरफ बराबर हो गए तो मन को कहल जाए जो मान निकलने वाली उस सही बात। देख लो बाबू, अब ठीक है, चलो बाबू देखना है। अब बाबू हमन के 6वां जो क्वेश्चन को बढ़ले रहे सेम ओकर ये हुबहू कॉपी है। 7वां का लिखा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य के ज्ञात कीजिए। पहले शून्य के ज्ञात कर लो, ज्ञात कैसे होला तो हल लिख लिया बोले x² + 7x + 10। अब हम के सबसे पहले का करे है, कुछ नहीं बता, एक छिपल है 1 का गुणा 10 में, तो 10 के गुणा 1 में करब तो 10 1 कम 10, आई है 10 के तुरंत तारल जाएगी, तो 2 से काटब तो 5 बार में, और 5 से काटब तो 1 बार में, यानी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 5 गुणे 2। अब बाबू हमको लाना है किसी तरीके से 7, किसी जुगाड़ से 7 लाना है, यानी एक गुणा के चिन्ह निकालना है, या तो वहां प्लस डाल देना है तो माइनस, कोने के जगह ही गुणा के जगह या तो प्लस डालना है तो माइनस, लेकिन लेके आएगा 7, तो यहाँ से गुणा के चिन्ह निकालो तरी यहाँ से हेकर एक का डाल दे, अगर माइनस डालते हैं तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ गए, लेकिन एक ये जगह अगर हम प्लस डाल दिए प्लस तो 5 + 2 जोड़ा तो 7 आ गए, यानी हमके 7 ना लायक रहल है, तो ई जोड़ा बनाए पड़ेगा। तो पहले यहाँ तुरे पड़े, फिर यहाँ लिखे पड़े, फिर गुणा के चिन्ह हटाए पड़े, और वहां या तो प्लस डाल रहे तो माइनस डाल, लेकिन हमके 7 लेके आ, तो माइनस डाले 3 आइले, प्लस डाले तो 7 आइले। अब बाबू हैया जो जोड़ा बनल बा है 5 और 2, इसको ऐसे कर लेना, और हई जो किनारे किनारे वाला ये कब्बू बदली तो है ना, ये दोनों का ऐसे, ये दोनों किनारे वाला ऐसे ऐसे लिखते जाओ, एक x² 1 लिखो या नहीं लिखो तुम्हारी इच्छा है, प्लस 10 एक बीचवे के जगह ये है कि जाके सेट करेगा तो के, यानी 5 कोष्ठक में +2 कहबा x बात x यहां से हटा दिया, बस हो गई। जब यहाँ प्लस के चिन्ह है तो कोष्ठक ऑटोमेटिक हटा दे सब, तो x² + 5x + 2x + 10। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस अंदर जा तो चिन्ह बदल, लेकिन जब यहाँ प्लस है तो कोष्ठक ऐसे हटा दिया, पूरा ऐसे जस के तस लिख दिया। देखो हई दोनों कब नहीं बदली, तो हई दोनों यहाँ और हई यहाँ, हई दोनों ऐसे ही उतार देने वाले। अब एकरे आगे हमन के कॉमन लेवल देला, का लेवल देला कॉमन, तो ये दोनों में कॉमन देख ले का बा,
कॉमन मतलब बोला दोनों में मिलत रहे तो एहू में x एहू में x, तो एगो x मिलत है ना, तो एगो x बाहर ले लो, एक x बाहर चले तो एगो x बच गइल बा प्लस, यहाँ से x बाहर चले तो 5 बच गइल बा, हो गइल तो आ यही के एक बार और लिख देना x प्लस 5। अब हे से खाली मिलाना बाबू, हे से खाली मिला का नहीं मिलत, कहब प्लस 2 नहीं मिलत तो यहाँ प्लस 2 लिख दियो, आ हे दोनों के एक जगह लिख दिया x प्लस 2, आ हे दोनों के एक जगह हे किनारे x प्लस 5, आई बराबर 0 करके हेर निकल लियो तो x बराबर है प्लस 5, जब हेर नहीं आई तो माइनस 5, यानी एगो मान ई है। आ यहाँ बराबर करके एगो हेर नहीं करबो तो प्लस 2 जब हेर नहीं आई तो माइनस 2 हो जाए, x बराबर माइनस 2 ई एठो मान है बाबू। यहाँ तक उतारा सब। अब देखो बाबू हई जो मानवा है के मान लिया तुम अल्फा, अल्फा के मान -2 है के मान लिया बीटा, बीटा के मान -5, यानी अल्फा के मान -2 और बीटा के मान -5। एगो हई होला अल्फा, हई होला बीटा। अब हमको कहले बस सत्यता की जांच कीजिए, तो सत्यता की लिख लेना सत्यता की जांच, आ लिखना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ई फार्मूला रटे पड़ी, जहां अल्फा मिली वहां -2, जहां बीटा मिली वहां -5। और बाबू हेमन हई a के मान होला, हई b के मान होला, आ हई c के मान होला। x बस हटा देवल जरा, a के मान 1, b के मान 7 और c के मान 10, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यानी जहां a मिलेगा वहां 1 रख देना, जहां b मिलेगा वहां 7 और जहां c मिलेगा वहां 10। अब इसमें रखते हैं बाबू अल्फा के मान कितना, तो अल्फा के मान -2 तो यह -2 प्लस बीटा के मान कितना -5 तो -5 बराबर माइनस है तो माइनस, b के मान इसमें से है a है है b है, a b का मान 7 है तो 7/a का मान 1 है तो 1 लिख देना, बस इतना लिखना था। अब ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस और माइनस होला प्लस, तब 2 और 5 कितना हुए 7, बड़ा का चिन्ह आ जाएगा माइनस, अब बराबर है 1 नीचे लिखो या नहीं लिखो, -7 बात -7 हो जाए, 1 लिखो या नहीं लिखो। ये देखो सत्यता की जांच हो गई, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, यह सही है, नोट कर लो बाबू। अब देखना, अब इसी प्रकार अल्फा गुणे बीटा भी निकालना पड़ेगा। अल्फा गुणे बीटा का फार्मूला होता है c/a, यानी अल्फा के मान यहां से रखा -2, गुणा गुणा के चिन्ह तो गुणा, बीटा के मान रखा -5 बराबर c का मान a b c का मान 10 है तो 10 और a का मान 1 है तो 1। इसका इसमें गुणा कर लो, 5 दूना 10, माइनस माइनस है तो प्लस लिखो या नहीं लिखो, यहाँ 10/1 1 लिखो या नहीं लिखो, यह आ जाएगा 10 की दोनों मान बराबर हो गए। यह सत्यता की जांच होता है बाबू, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।